आज हमारा है डे 15। हम अब बुक के आधी बुक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रैटिट्यूड में हम इतना ज़्यादा आ चुके हैं कि हमें पता है कि कैसे करना है ग्रैटिट्यूड, किस चीज़ के लिए करना है, क्या क्यों करना है। ड्रीम लिस्ट हमारी बन चुकी है, ड्रीम्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब 3 दिन हम वापस से स्टार्टिंग की तरह करेंगे। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी आएगा वापस आपके पास में, बिकॉज़ 14 डेज़ आर ओवर। वी नाउ नो कि ग्रैटिट्यूड से हम कैसे अपने गड्ढे भर रहे हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। तो अब हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाएँगे, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएँगे एंड वापस से देखेंगे कि रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ में हम कैसे मैजिक ला सकते हैं। तो आज मैजिकली हील योर रिलेशनशिप है, जादुई से अपने संबंध को मधुर बनाएँ। We will see कि what it has stored in us for us. So Arya, what you can see in the picture? A photo frame, a candle, and sparkles. और फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए। A picture of two people, a couple. Yes, and anything else you can notice? A crack. Yes. So this is the important part कि there is a crack in the picture in the photo frame. तो कोई संबंध में दरार आ जाती है हमारे संबंधों में, जैसे किसी फ्रेंड के साथ हमारा झगड़ा हो गया या फिर हमारा हमसे कोई दूर चला गया जो पहले बहुत करीब था, जिसने हमें हर्ट किया, कोई बिज़नेस कलीग है जिसके कारण हमें बहुत नुकसान हुआ और हम उससे अब बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमने उससे संबंध तोड़ लिए हैं, बट हमारे मन में उसने कड़वाहट छोड़ दी है। या कोई हमारा पहले का हम अगर डिवोर्सी है या हमारा मतलब लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आते हैं, कोई बाप-बेटे हैं, उनके आपस में बात नहीं होती, 2 बहनें हैं जो अभी 15-20 साल से बात ही नहीं किए, दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें हमने कभी कुछ बहुत अच्छा था या किसी टाइम पे वो हमारे लाइफ में थे लेकिन अब नहीं है और वो नहीं है लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ कड़वाहट हमारे दिल में अभी भी है जिसे हम भुला नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शायद हमारे साथ कुछ गलत किया जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इट इज़ दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दैट कि हम कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अपने आप को सामने वाले का कुछ नहीं करना है। ऑलवेज़ रिमेंबर ये बुक सिर्फ़ अपने आप से डील कराती है। मी, मायसेल्फ। ये बुक सिर्फ़ आई, मी, मायसेल्फ पे वर्क करती है। सामने वाले से आपको कोई लेना-देना नहीं है। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, नहीं है, इट्स नन ऑफ आवर बिज़नेस। हम अगर उसमें हैं, हम अगर उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो गलत था या उसने गलत किया या उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, अगर शायद मेरे पास अगर थोड़ा और टाइम होता तो बहुत अच्छा होता। इट कैन बी एनीवन शायद वो चले गए हैं, अभी आपकी लाइफ में नहीं है। ही इज़ नो लॉन्गर देयर इन दिस जर्नी इन दिस ऑन दिस अर्थ आल्सो। ऐसा भी कोई अगर है, तो भी आप उनके साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आज। या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड था जो जिसने आपको हर्ट किया, आपका दिल तोड़ दिया, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने संबंधों को वापस मधुर बनाएँगे। ये चैप्टर कोट स्टार्टिंग में नहीं दे रही है आज। ये कोट देगी, बीच में देगी, थोड़ी देर बाद देगी। चलिए देखते हैं कि बोल क्या रही है। यस, आर्या? If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss,
business client, work colleagues, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. ये बुक हमें बोल रही है जब मैजिकली हील योर रिलेशनशिप है, तो ये बुक हमें सारे के सारे बता रही है कि किस किस जगह पे कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हैं। मदर सिस्टर फादर तो ठीक है, रिलेशनशिप है, समझ में आ ही जाता है। उसके बाद में इट्स इवन टॉकिंग अबाउट योर बॉस। अगर आपके कोई प्रीवियस बॉस थे जिनसे आपकी अनबन हुई थी, या जिन्होंने आपको काम से निकाल दिया था, या फिर आपने उनके कारण काम छोड़ दिया था, तो इवन दैट पर्सन के साथ भी आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। हील का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो वापस आपकी लाइफ में आ जाएगा, या फिर वो आपको वापस बुला के बोलेगा कि मेरे साथ काम करो। इट्स नॉट लाइक दैट। हील इज़ कि यू विल बी फ्री फ्रॉम योर रिसेंटमेंट। जो आपके अंदर में कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। जो आपके अंदर में आप जिसे दोष दे रहे हो, सामने वाले को आप ब्लेम कर रहे हो कि उसके कारण मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, आप वो खत्म कर दोगे। दैट ब्लेम गेम फ्रॉम योर साइड विल एंड फॉर दैट पर्सन। इट इज़ बेसिकली दैट थिंग कि आपको शांति मिल जाएगी, आपको शांति मिलेगी। दिस यू विल बी डूइंग दिस प्रैक्टिस कि आपको शांति मिलेगी। जो बच्चे हैं उनको अगर इतना एक्सपोज़र नहीं है इसके बारे में, तो दे कैन लुक इंटो योर लाइफ कि कभी भी किसी आंटी ने या अंकल ने, चाचा-चाची होते हैं, भाई-बहन होते हैं, उन्होंने कभी आपको किसी चीज़ के लिए दुःख दिया है, कज़न होते हैं, तो यू कैन डू विद देम ऑल्सो। कैसा सिचुएशंस होता है वो भी बुक बताएगी कि आप क्यों जा रहे हो अपने लाइफ में इस चीज़ को खोजने के लिए। सी हमने पहले रिलेशनशिप में उन 3 लोगों को लिया था जो हमारे बहुत करीब थे और जिनसे जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते थे हमारी लाइफ में। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमने उनके साथ ग्रैटिट्यूड कर लिया है। हमने उनको ग्रैटिट्यूड दे दिया है। दैट वाज़ ईज़ी। सी टुडेज़ प्रैक्टिस विल नॉट बी ईज़ी। जब हमको क्लोज़ पर्सन को ढूँढना था, इट वाज़ अ वेरी ईज़ी टास्क। जब हमको पास्ट में जाके रिलेशनशिप के लिए जिन्होंने हमारे लाइफ में डिफरेंस कॉज़ किया था, उनको ढूँढना था, हम इट वाज़ ईज़ी प्रैक्टिस। क्योंकि हमें पता है कि आँख बंद करते ही हमारे सामने चेहरे आ जाते हैं जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ न कुछ मेजर डिफरेंस कॉज़ किया है। तो इट वाज़ ईज़ी। टुडेज़ प्रैक्टिस विल बी अ लिटिल टफ, लेकिन आप लोग कर पाएँगे क्योंकि अब आपको ग्रैटिट्यूड देना आ गया है। You know how to look for gratitudes. You know what to look for gratitudes in your life, in your surroundings. So you are into the practice. इसके लिए ही that is the reason this book has bought this thing after 15 days of practice. You are into it, you know, and आपके ड्रीम्स इस पे डिपेंड करते हैं, आपके ड्रीम्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो आप अपने आप कर पाओगे इसे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। तो वी विल सी कि कैसे करेंगे। यस, आर्या? Yes. When we are faced with a difficult relationship or challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least but grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the more relationship gets, the The worse worst, the the more you relationship blame, gets, yes, and the the worse your life gets. यस, जस्ट अ सेकंड आ गया। तो वापस से ये चैप्टर, ये पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि जब आप ब्लेम ब्लेम कर रहे हो किसी को भी, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कभी लाइफ़ में नहीं कर सकते हो। अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन फ़ेस की है अपनी लाइफ़ में, जिसमें किसी सामने वाले व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है, हो सकता है कि वो आपका नेबर ही हो, आप पार्किंग के लिए उससे रोज़ झगड़ रहे हो, तो देयर कुड बी एनीवन इन योर लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि वो पहले आपका फ्रेंड हो, नेबर, और किसी कारण से अब आप लोग बातचीत करना, क्या आपने एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते हो। सी ऑल दिस हैपेंस इन लाइफ, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बहुत क्लोज थे कभी लाइफ में, और अब आप ऐसी स्थिति में हो कि अगर एक ही पार्टी में आप लोग मिल रहे हो तो आप एक दूसरे से मुंह घुमा लेते हो, आंखें चुरा लेते हो। तो अगर आपको पहले से पता है कि अगर आप एक कंप्लेन कर रहे हो किसी के लिए भी, कोई भी सिचुएशन के लिए,
किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ते हैं ताकि आप उसके बराबर आ सको अपने लाइफ में और ड्रीम्स के करीब जा सको। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो वो ड्रीम्स आपकी रुक रही है, वहीं पे रुक रही है। और अगर आप सोच के भी कंप्लेन कर रहे हो, सोच में भी आप क्या आ रहे हो, यार उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? और भी तो लोग थे दुनिया में, मैं ही क्यों? अगर आपके मन में ये भी फीलिंग आ रही है, अगर आप भगवान से भी कंप्लेन कर रहे हो कि मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तो भी वो कंप्लेन है। आप उसमें अच्छाई ढूँढ सकते हो, उस सिचुएशन में जो सिचुएशन के कारण आप ब्लेम कर रहे हो या आप भगवान से सवाल कर रहे हो। ये फ़ेवरेट फ़ेवरेट काम होता है इंडियंस लोगों का कि भगवान से पूछते रहना मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? और भी तो लोग थे। आई रिमेंबर जब व्हेन आई वाज़ नॉट एबल टू कंसीव लाइक राघव के पहले जब 2 अबॉर्शन्स हो गए थे और उसके बाद में राघव के लिए आई वाज़ नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज़ आई वाज़ सो मच टेंस्ड एंड आई हैड नॉट टॉक्ड टू माय डॉक्टर ओपनली। तो आई वाज़ लाइक कि मैं ही क्यों? इतने भी लोग हैं दुनिया में तो मुझे ही क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये मेरी कंप्लेन उस समय बहुत ज़्यादा रहती थी। मतलब किसी और से नहीं थी, ऊपर वाले से थी कि क्यों मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो? तो दिस इज़ समथिंग व्हिच वी कंटीन्यूअसली डू अनइंटेंशनली वी कीप डूइंग इट। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है बट हम देते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि द मोर यू ब्लेम एनीवन और एनीथिंग, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। आप अपने अपनी ज़िंदगी को आग में गड्ढे में धकेलते जा रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी को वर्स्ट बनाते जा रहे हो। इसकी कंप्लेन कहाँ पे आपके असर करेगी आपको नहीं पता। इट इज़ अ सर्कल। आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर अ, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कंप्लेन मोड में हो, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप उस कंप्लेन मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अगर आपको अपने फ्रेंड से कोई कंप्लेन है, तो हो सकता है कि आपके अभी के जो रिश्ते हैं, आपके कज़िन्स हैं, उनके साथ में आप वैसे ही बिहेव कर रहे हो। जो आप उन्हें दे रहे हो, वो आपके कज़िन्स आपको दे रहे हैं। तो इट इज़ अ सर्कल, इट विल कम बैक टू यू। कैसे आएगा आपको भी नहीं पता। और हो सकता है कि रिलेशनशिप में नहीं, बाकी एरिया में आपको आके इफ़ेक्ट कर दे, ये भी हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर एक इंसान की अपनी जंग होती है, अपनी लड़ाई होती है, एवरीवन इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स। तो आपको उसके बैटल में घुस के उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ अपने बैटल के बारे में चिंता करनी है, अपने अपनी लड़ाइयों के से बाहर आना है और अपने आप से पीस फॉर्मेट में जाना है, पीस फॉर्म करना है अपने आप से। सबसे पहले अपने आप से आपको पीस करना है और ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए रिलेशनशिप के साथ में वर्क करना हम शुरू कर रहे हैं। यस, Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? जस्ट अ सेकंड। सी ये जो भी कुछ है, ये देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। इट इज़ ऑल देयर। जहाँ पे भी आप जाओगे, जिस घर में भी आप जाओगे, यू विल फाइंड देयर आर सम रिलेशनशिप जिसमें एक तरीके का खट्टापन है। आप अपने फ्रेंड से बात करोगे तो आपके फ्रेंड आपको कंप्लेन करेंगे कि यार मेरी देरानी तो हमेशा ऐसे ही करती है। अगर आप अपने भाई को पूछोगे तो उसको शायद अपने ससुराल में अपने ससुर जी का बिहेवियर पसंद नहीं होगा। अगर आप अपने हस्बैंड से ही पूछ लोगे तो उसे शायद अपने बेटे से आपके बेटे से बहुत कंप्लेन होती होगी। सी हर जगह ये चीज़ होती है, इट इज़ क्वाइट कॉमन। आप देखोगे कि शायद आपके अंकल या आपके पापा एक-दूसरे से आजकल बात नहीं करते हैं। आपकी बुआ को आपसे ईर्ष्या भाव है या फिर आपको उनसे है बिकॉज़ यू हैव सीन कि वो कभी भी आपके साथ में खुश नहीं रहती थी। हर घर की अपनी कहानी होती है। इट्स लाइक घर-घर की कहानी आप सोच सकते हो कि हर घर में ये सब कुछ होता है, सदियों से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। बट इन सब में आप कैसे अपने आप को ऊपर रख सकते हो, आपको ये देखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप मुझसे पूछोगे कि जब सामने वाले की गलती है, तो मैं क्यों हटाऊँ अपनी अपनी बुरी फीलिंग्स को उसके बारे में?
जब मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड ने गलत किया, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मेरा दिल तोड़ा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ, मैं तो वहीं पे थी, तो मैं क्यों उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को हटाऊँ? जब मेरा भाई मेरे से बात नहीं करता है, मैं तो उसके साथ में नॉर्मल हूँ, तो मैं ही क्यों अपनी फीलिंग्स को हटाऊँ? मैं क्यों उसके लिए ग्रैटिट्यूड करूँ? एंड इन फैक्ट यू विल रीच अ पॉइंट व्हेन यू कैन से टू मी कि मेरे अंदर इस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड है ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ? मेरे अंदर इस इंसान के लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, मैं कैसे करूँ? हो सकता है आप कभी किसी फिज़िकल अब्यूज़ के या मोलेस्टेशन के पात्र बने हों, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड? तो वो आपके लाइफ़ का एक ऐसा हिस्सा था जो आप भूलना चाहते हो, तो उसे भूल जाओ। तो भूलने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों करना है, व्हाई गौतम बुद्धा ने बहुत अच्छी तरीके से ये बात हमें समझाई है। Everyone knows who is Gautam Buddha. He is founder of Buddhism and इंडिया से है, मतलब भारत से इनकी जो भारत में जन्म लिए हैं, भारत में इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर ये बुद्धिज़्म की खोज पीस की खोज में चले गए थे और फिर इन्होंने बुद्धिज़्म का आविष्कार किया या he is a founder of a new religion which he gave to us and it is being practiced by lakhs of people all over the world. I mean lakhs भी करोड़ होंगे। तो जो भी है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें ये समझाया है कि क्यों क्यों हमें अपनी बैड फीलिंग्स को हटाना है, चाहे सामने वाले की गलती है। जी, हमें कभी भी नहीं लगेगा कि हमारी गलती है। हो सकता है कि हम भी उतने ही गलत थे। हो सकता है सामने वाला हमें गलत समझ रहा है। हो सकता है इसके लिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसलिए उस रिलेशनशिप में अभी भी दरार है। तो हम क्यों ऐसा करना है हमें वो ये कोट से हमें पता चलेगा। यस आर्या। Holding on holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Gautam Buddha, सिरका 563 बीसी। BC, 483 BC, founder of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life but gratitude will eliminate them. तो जो ना गौतम बुद्धा बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने गुस्से को अपने अंदर में दबा के रखते हो तो वो एक ऐसे अंगारे की तरह है जो कि आपका ही हाथ जला रही है। अगर आप अपने हाथ में कोई अंगारा पकड़े हो कि आपको सामने वाले पे फेंकना है उसे, आप बदले की भावना में हो कि आपको वो बदले की भावना जो मृणाल है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। मैम दादी आपकी आवाज परफेक्ट है, क्लियरली आ रही है। मुझे परफेक्ट आ रही है मृणाल की आवाज। मुझे भी आ रही है आवाज। आपका नेटवर्क चेक करिए। यस, तो अगर किसी को आ रही है तो जो जिनको नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें। मृणाल यस। सुनीता दीदी आई थिंक आपको किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज कोई और बोलो। मृणाल कांट हियर यू। आई थिंक तेरे ईयरफोन्स निकल गए। चैट पे Well, लिखना होगा, म्यूट हेलो, करके मुझे आ पढ़ो। रही है आवाज बराबर से। आई कैन हियर यू नाइसली मना। कैन हियर यू। मुझे भी आ रही है आवाज। कैन समवन राइट ऑन चैट टू हर कि माय वॉइस इज क्लियर। उनको किसी का भी नहीं सुनाई दे रहा है। आई थिंक अभी आ गई है। आ गई। दी आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं क्लियरली वॉइस को। तो जैसे कि अगर आप गुस्से में हो और आपके अंदर में तो ये एक ऐसा अंगारा है जो आपके अंदर में है और अगर आप इस अंगारे को बदले की भावना से किसी और को के ऊपर सामने वाले के ऊपर फेंकना चाहते हो तो प्लीज रिमेम्बर कि वो अंगारा आप अपने हाथ से पकड़ोगे फेंकने के लिए। तो जब आप फेंकने की कोशिश करोगे तो पहले आपके हाथ जलेंगे। आपके हाथ जलेंगे तब जाके आप उसे फेंकोगे। अब ये मत सोचना कि मैं ग्लव्स पहन के या मैं उसे किसी और चीज से उठा के कपड़े से उठा के उसके ऊपर फेंकूंगा। दिस इज रॉन्ग। आप गलत सोच पे जा रहे हो। इट इज आप ये जो एग्जाम्पल है उसे इस तरीके से सोच लीजिए कि कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर बदले की भावना है तो आपका
पहले आपका नुकसान होता है, उसके बाद में सामने वाले का नुकसान होता है। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप उसके लिए पत्थर लेके खड़े हो या अंगारा फेंकने के लिए खड़े हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो शायद आप जब तक उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे, वो उस जगह से हट जाएगा और पत्थर शायद लगे भी नहीं उसको। तो प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर दिस कि आप अपना नुकसान करते हो जब आप बदले की भावना में जीते हो तो। आप अपना ही नुकसान करते हो, सामने वाले का आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। वो आपकी लाइफ को बर्न करता है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, वो आपके जीवन को, आपकी ज़िंदगी को तहस-नहस करता है। आप क्योंकि दिन-रात सोते-जागते, उठते-बैठते आप हेट्रेड में रह रहे हो, आप डिस्पेयर में रह रहे हो कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं क्या करूँ उसके साथ, मैं ऐसा कुछ करूँ कि मुझे अच्छा लगे। और इस चक्कर में आप हमेशा बिलो द लाइन रहते हो। हेट्रेड, एन्वी, गिल्ट ये सब बिलो द लाइन फीलिंग्स है। तो उसके कारण आप अपने लाइफ को जला रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तो फीलिंग्स जो होती है, बैड फीलिंग्स जो होती है, वो ज़िंदगी को तहस-नहस करती है बट ग्रैटिट्यूड जो होती है, उसे वो ख़त्म कर देती है। उस फीलिंग्स को, उस अंगारे को, उस पे पानी डालने का काम करती है। ग्रैटिट्यूड हमेशा वो अंगारे के ऊपर में पानी डालने का काम करती है, जिसके कारण आपकी वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी और आप शांति में आ जाओगे. You will have peace with yourself. Basically, you will have peace with yourself. You will not be bothered about that person. जो सामने वाला person है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा. Now this book will give us an example. 2 एग्जाम्पल देंगे. देखते हैं, पढ़ के देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स है और कैसे जो इसका भी एग्जाम्पल है वो कैसे डील किया या कैसे हम कर सकते हैं उसमें डील. यस, फॉर एग्जाम्पल आर्या. Mom, Daddy have to take little bit up. There are 2 lines. No, I have read those lines, Arya. It was Oh, a completion of the code. That is why I read them. Yes, for for example. example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's face and realize that they won't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस, तो अगर आप ये जो एग्जाम्पल है ये इनकी खुद की लाइफ का है. रॉन्डा बर्न के खुद की लाइफ का है. तो उनके जो पार्टनर थे वो शायद किसी कारण से वो आपस में अलग हो जाते हैं और वो अपने आप को सेटल नहीं कर पाती है. तो वो क्या करती है, फिर वो इनके लिए ग्रैटिट्यूड्स लिखती है. अब वो ग्रैटिट्यूड्स में क्या लिखेगी, अगर अगर उनके पार्टनर ने उन्हें कोई तकलीफ दी है, किसी जो भी रीज़न हो, वी विल नॉट गो इनटू द रीज़न्स. बट उन्होंने जो ग्रैटिट्यूड लिखना, उसके लिए उन्होंने क्या चूज़ किया कि उनके बच्चे जो हैं, वो उनकी ही देन है. अगर वो पार्टनर नहीं होता उनके लाइफ में, तो वो बच्चे नहीं आते. अगर वो बच्चों के फेस को देखती है, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो मदरहुड का जो गिफ्ट था, वो उनके पार्टनर ने उन्हें दिया था. तो ऐसे करके उनके लाइफ में वो 10 ग्रैटिट्यूड लिखती हैं और आगे भी वो बताएँगी कि इस चीज़ के लिए वो कैसे लिख लिख सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हो. एंड शी इज़ एट पीस, लेटर ऑन शी इज़ एट पीस, एज़ वेल एज़ ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी टू द रिलेशनशिप. फिर वो एक ऐसे संबंध पे पहुँच जाती है जहाँ पे दे आर नॉट इनटू दैट हेट्रेड थिंग, दे आर इनटू फ्रेंडशिप. क्योंकि आज बच्चों की कस्टडी होती है, विजिटिंग राइट्स होता है, ये सब भी बहुत मैटर करता है ऐसे केसेस में. तो शी डील्स विद इट. एंड एंड आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें हमेशा बोल रहे हो कि पापा तो अच्छे नहीं हैं, पापा तो ऐसे हैं, पापा ने इतना खराब किया, आप बच्चों के मन में भी ज़हर घोल रहे हो कहीं न कहीं पे और वो ग्रैटिट्यूड नहीं सीख रहे हैं. अगर आपने उनसे शादी की थी या आपके वो पार्टनर थे, तो उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो होगी. हो सकता है कि वो लेटर ऑन आपके संबंध बहुत खराब हो गए. हो सकता है कि आपकी जेलिंग खत्म हो गई. हो सकता है कि आप उनका मूवी देखना आप पसंद नहीं करते हो. इट इज़ फाइन.
अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, अपने दिल से उनके लिए दर्द, उनके लिए गुस्सा निकाल दीजिए, नफ़रत निकाल दीजिए, रिज़ेंटमेंट को बाहर फेंक दीजिए और ये करिए, ग्रैटिट्यूड करिए तो आपका मन अपने आप साफ़ हो जाएगा। जब आप 10 चीज़ें खोज लोगे उनके लिए कि येस, ये था तो ऐसा हुआ मेरे लाइफ़ में, ये इंसान के कारण मुझे बच्चे मिले, ये इंसान के कारण मुझे वो जो भी है आपको देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आपके लाइफ में आप कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। बट आप अपने बच्चों को भी गलत चीज़ें नहीं सिखा रहे हो, गलत भावना नहीं दे रहे हो, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दिन भर कुढ़ते हो और दिन भर आप इसी बारे में सोच के बच्चों के सामने ज़हर उगलते हो, तो दिस इज़ रॉन्ग। सिर्फ़ इस रीज़न से भी आपको ग्रैटिट्यूड दे के बाहर आ जाना चाहिए आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। अगर बच्चे आपके साथ हैं, तो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपके स्टेबल रहें। अब Or नेक्स्ट चीज़ वो बताएगी कि लेट्स सी व्हाट शी इज़ टेलिंग। यस or और if you're suffering from a broken heart or a grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transform emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. सी ब्रोकन हार्ट कैन बी बाय मैनी रीज़न। इट इज़ नॉट कि खाली आपके प्यार में आपका दिल टूट गया। दैट इज़ लाइक वेरी सुपरफिशियल थिंग। वो तो मतलब एक इट्स नॉट काउंटेड आल्सो मतलब ठीक है, टूटता है, लेकिन अब आपके किस एज में प्यार से आपका दिल टूट रहा है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। एक 15-16 साल के में जो आपका दिल टूटता है, वो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ जस्ट इन्फैचुएशन, प्योर एंड सिंपल एंड वो तो आप भूल भी जाते हो। हाँ, लेटर इन लाइफ अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत कुछ किया, खराब किया है और आपको छोड़ के चला गया तो वो दिल टूटना इज़ वाजिब। उसके बाद में अगर कोई आपका नियर एंड डियर वन है, जो नेचुरली चले जाते हैं, जिसे हम डेथ बोलते हैं। नेचुरली जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब भी हमारा दिल टूटता है। अगर आपका बच्चा आपको छोड़ के चला जाए, तब भी आपका दिल टूटता है। तो ब्रोकन हार्ट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ लव मतलब इट इज़ बिकॉज़ ऑफ लव बट इट्स नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ लव फॉर योर पार्टनर और फॉर योर बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट जिसमें एक आदमी और एक औरत की बात नहीं हो रही है। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप व्हेन योर हार्ट इज़ ब्रोकन, एनी रिलेशनशिप। अगर आपकी बहन से आपका झगड़ा हो जाता है, बहुत दिन से आप बात नहीं कर रहे हो आपस में, तब भी आपका दिल टूटता है। इन दिस 4 मंथ्स जर्नी आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने रिलेशनशिप में मैजिक क्रिएट किए हैं ये प्रैक्टिसेस कर करके। Magic matlab magic and big magics have been created in their lives because of this and हमारे पास में जैसे मेरी फ्रेंड के सेशन में मैंने सुना है हमारे सेशन में भी एक जन है जिनके साथ में मैजिक क्रिएट हुआ है इस रिलेशनशिप के कारण तो यस यू कैन मतलब जो आप अपने भाई से बात नहीं कर रहे हो बहुत सालों से और अचानक से आप विश्वास नहीं करोगे कि आपका भाई आपको कॉल कर रहा है आपके पीहर वालों से आपकी बनती नहीं है आपका आना जाना बंद हुआ हुआ है एंड अचानक से वहाँ से फ़ोन आएगा, पहल होगी और खुल जाएगा। ये सारे जो है ये सब लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैंने खुद सुने हैं या एक्सपीरियंस किए हैं। तो ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, उसकी जो पावर है वो आप अगर अभी तक भी नहीं समझे हो, तो आज वो दिन है कि आप इसे समझ लो। It is very strong power. You have the power to magically transform your life into anything you want, any kind you want with this power of gratitude. और पेन को वो हीलिंग में बदल के आपके अंदर में हैप्पीनेस ले आता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे लिए भी। कैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी बाद में। लेट्स जस्ट रीड दिस। यस, माय मदर एंड फादर आर्या My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they meet, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. सीन जस्ट अ सेकंड तो अब ये क्या हो रहा है अब वो उनके पापा और मम्मी के बारे में बात कर रही है उनके पेरेंट्स के बारे में कि उनका लव मैरिज था एंड दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर बहुत खुश रहते थे अपने आप में लेकिन जब उनके फादर चले जाते हैं उनकी मदर को छोड़ के ही डाइज ही डाइज एंड तब उनकी मदर को बहुत ज़्यादा ग्रीफ हो जाता है ऐसे केस में भी
ऐसे केस में भी वो ग्रैटिट्यूड के द्वारा बाहर आती है। तो उस इंसान ने उन्हें हर्ट नहीं किया है। शी इज़ हर्ट बिकॉज़ ही इज़ नो लॉन्गर देयर इन हर लाइफ। शी इज़ हर्ट बिकॉज़ ही इज़ नो लॉन्गर देयर इन हर लाइफ। उन्हें हमेशा ये सोच रहता है कि अरे वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं ही क्यों? इतना अच्छा रिश्ता था मेरा, अभी तो बहुत ज़िंदगी जीनी बाकी थी। अभी अगर वो होते तो मैं ये करती, मैं वो करती। सी ऑल दैट थिंग कम्स। इट्स नॉट जस्ट अ लाइफ पार्टनर। अगर आपके लाइफ में कोई और भी ऐसे जन हैं जो आपको छोड़ के चले गए हैं, उनके रीज़न्स के कारण, मतलब उनके हेल्थ के कारण या उनका जो भी था, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट आल्सो। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट आल्सो एंड ये जो है ये आपको उनसे भी वो जो पेन होता है ना, पेन होता है, चाहे वो ये वाला पेन हो, चाहे वो आपका दिल टूटने वाला जिसमें आप हर्ट हुए हो, जिसमें आप मतलब अ, आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस टुगेदर, मतलब पेन इज़ पेन, चाहे आपका नियर एंड डियर वन्स आराम से हायर अबॉर्ड के लिए चले गए हों, सब कुछ अच्छा करते हुए आपके लिए, या फिर चाहे वो इंसान अभी हो और आपको गुस्सा वाला पेन हो। मतलब एक पेन होता है कि जिसमें आपको पता नहीं होता है कि आप क्या करो, आप बदला नहीं ले सकते उस पेन में, और एक पेन होता है जिसमें आप चाहते हो कि आप बदला लो जाके उस इंसान से। तो दोनों पेन में भी ये रिलेशनशिप का जो प्रैक्टिस है वो वर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो, आपको उस पेन से बाहर आना है। तो पेन होता है, कैसा भी पेन हो आपको बाहर आना है आज उससे। और अगर एक दिन में आप नहीं आ पा रहे हो तो आपको रोज़ करनी पड़ेगी ये प्रैक्टिस, रोज़ करनी पड़ेगी। इस नाउ लेट्स सी व्हाट शी डज़ व्हेन, मतलब वो क्या बोल रहे हैं अपने मम्मी-पापा के लिए। व्हेन माय फादर डाइड, When my father died, understandably suffered from my mother, understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with the decades with decades my with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in future. One by one, she found them. She found or remembered the things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. यस, तो वो बता रही हैं आपकी कैसे, मतलब कभी-कभी हमें सिर्फ़ इस बात का दुःख होता है कि जो सुख था वो ख़त्म हो गया है। मतलब हमें किसी चीज़ से सुख मिल रहा था एंड अब नहीं है, अब नहीं मिल रहा वो सुख, तो हमें उस उस चीज़ से दुःख होना शुरू हो जाता है। हम दुखी नहीं हैं बट जो सुख था वो ख़त्म हो गया, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी आप कर सकते हो काम। अब ये इतने अच्छे से ब्यूटीफुली शी इज़ टेलिंग कि जब उनके पापा उनकी मदर के पास से चले जाते हैं, तो वो पहले बहुत परेशान रहती है, दुखी रहती है, हमेशा इस थॉट्स में रहती है शायद कि शायद अगर थोड़े दिन और मिल जाते मुझे मेरे हस्बैंड के साथ तो कितना अच्छा होता। शायद मैं उनके साथ में वो सब कर पाती जो मेरे दिल की इच्छा थी। कुछ ना कुछ हमारी इच्छा ही रह ही जाती है कि अ, हम सोचते हैं ये सब। फिर ये जब उससे बाहर आती हैं या कोशिश करती हैं तब वो सोचना वो शुरू करती हैं कि जब वो थे तो उनके साथ में उनका जीवन कितना अच्छा था और उन्हें क्या-क्या किया। उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड देती हैं और उसके बाद में वो सोच करना शुरू करते हैं जो वो उनके सामने नहीं कर पा रहे थे। शायद उनको अपने जीवन में कहीं अकेले ट्रैवल करने की इच्छा होगी और जो वो अपने हस्बैंड के साथ में नहीं कर पा रहे होंगे, तो उन्होंने वो काम वो कर लिया। उसके बाद में शायद वो कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते थे, सोसाइटी वर्क में या जो भी वो उनकी लाइफ़ थी वो इसमें क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, बट हम अपने अपने जीवन में देख सकते हैं कि अगर कोई हमारा नियर एंड डियर वन्स हमारे साथ नहीं है, तो या तो जो उनके वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हम कुछ कर लें, या फिर हम जो उन्होंने हमें दिया है, जो हमें उन्होंने विरासत में दिए हैं वैल्यूज़, हम उनके लिए ग्रेटफुल फ़ील हो सकें, या फिर जो हम अब कर सकते हैं उनके पीछे से, उसके लिए हम ग्रेटफुल होकर वो काम कर लें, तो इट इज़ आवर लाइफ़।
each one has to see in their life कि कैसे हम उनके लिए gratitude कर सकते हैं। जैसे अब I lost my ताऊजी एंड ताईजी फ्यू मंथ्स नहीं, साल भर हो गया दोनों को गए। जनवरी में ताई जी को हो गया, उसके पहले तो नाउ आई नो कि वो मतलब जो जब थे तो उन्होंने मेरे लिए क्या-क्या किया था एंड कैसे-कैसे किया था। तो मैं उनके लिए वो ग्रैटिट्यूड देती हूँ। उनके लिए मैं वो ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि पास्ट में उन्होंने मेरे लिए क्या किया, क्या नहीं किया एंड इट इज़ गुड। दे हैव गॉन फॉर देयर हायर जर्नी तो आई हैव टू कम टू द टर्म्स कि येस दे हैव लेफ्ट अस। येस। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. तो आपको आज अपनी ज़िंदगी का ऐसा अंगारा ढूँढना है जिसके कारण आप बहुत पेन में हो। शायद आप उससे रिवेंज लेना चाहते हो, शायद आप उस पेन को कम नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके का कोई अंगारा आपको ढूँढना है और उसके ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड का पानी डालना है। ग्रैटिट्यूड का पानी डाल के उसे आपको अंगारे को जलते हुए अंगारे को ठंडा करते हुए उसे आपको सोने में तब्दील करना है। यू हैव टू चेंज इट इंटू गोल्ड। आपको आज एक अल्केमिस्ट बनना है। आपको आज एक ऐसा इंसान बनना है जो भी छूता हो वो गोल्ड में बदल जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको उस रिलेशनशिप को उसको गोल्ड में बदलना है। आप कैसा भी रिलेशनशिप ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप इस समय किस किस दौर से गुज़र रहे हो वो आप जानते हो। आपकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है या क्या ब्रेकडाउन है रिलेशनशिप में या कौन-सा ऐसा जलता हुआ अंगारा है जिसे आप बुझाना चाहते हो, वो आपको खोजना है, आपको करना है। तो उसको लेकर आपको वो इम्प्रूव करना है। कभी-कभी इट इज़ लाइक कि जब आपके पास ऐसा भी कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप सिर्फ यू वांट चेंजेस इन दैट रिलेशनशिप कि ठीक है बट आपको और बेहतर चाहिए ये रिलेशनशिप तभी भी आप इसे ले सकते हो। अगर आपका लाइफ पार्टनर अभी है लेकिन आप उससे बातचीत के कगार पे नहीं हो, बहुत झगड़े हो रहे हैं आप लोग के, तो भी आप उन्हें लेके कर सकते हो। अगर आपकी देरानी जेठानियाँ हैं या फिर आपकी भाभी है, ननंद हो आप, कुछ भी कोई भी जहाँ पे आपकी पटती नहीं है, सास है, उनको भी आप ले सकते हो। हो सकता है कि उन्होंने आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा दर्द नहीं दिया है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा दर्द भरा कौन-सा वाक़या मेरे लाइफ़ का मैं लूँ। तो जो आपको सामने दिख रहे हैं, आप उनके साथ भी ये कर सकते हो एंड आई प्रॉमिस यू विल सी चेंजेस, मैजिकल चेंजेस विल हैपन इन योर रिलेशनशिप विद देम। ये मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुरंत रिज़ल्ट्स मिलते हैं, कि आपके ग्रैटिट्यूड्स हो गए हैं, अब आपको 14 दिन हो चुके हैं, तो रिज़ल्ट्स आप बहुत जल्दी देखोगे इस चीज़ में। अगर आप अपने ऐसे रिलेशनशिप में लेते हो बिकॉज़ वो क्या है, उन्होंने आपको पेन नहीं दिया है या इतना ज़्यादा पेन नहीं दिया है, लेकिन जब आप उनके साथ करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वॉव! एंड यू विल बी लाइक कि कितना कुछ किया है। मतलब इट्स नॉट बीन वेरी पेनफुल बट येस थोड़ा बहुत तू-तू, मैं-मैं चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें आप उसमें भी उन केसेज़ में भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे कोई Sit फ़र्क नहीं down. पड़ता है 1 सेकंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सन अभी आपके लाइफ़ में है या नहीं है करंटली। प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी को फ़ोन करके कुछ नहीं बोलना है, आपको ये उम्मीद भी नहीं करनी है कि वो अगर आप ये करोगे तो आपके लाइफ़ में वापस आ जाएगा। अगर आपका कोई बॉस है, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है, अगर आपका कोई कलीग है, नेबर है, तो आपके रिलेशनशिप 100% उसके साथ में सही नहीं होने वाले हैं। वो आके आपका डोरबेल बजा के नेबर आपको हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं बोलने वाला है आज, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमें नहीं पता है, बट आप क्या कर रहे हो हमें पता है। शायद 10 दिन के बाद आप जाके उसके घर की घंटी बजा दो कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो ग्रैटिट्यूड और यूनिवर्स आपसे क्या करवाता है फिर या फिर उसके ग्रैटिट्यूड कैसे है और यूनिवर्स आप लोगों को क्या कराना चाहता है आपस में। तो ये हम छोड़ देंगे, ये हम नहीं सोचेंगे। आप ये सोच के मत करना कि अगर मैं ग्रैटिट्यूड करूँगा या करूँगी तो वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड था बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड थी और आप उससे अब बातचीत नहीं कर रहे हो
और आप सोच रहे हो कि आज मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लूँ तो कल परसों में वो वापस आ जाएगा मेरे पास या वापस आ जाएगी। तो इस भरोसे इस प्रैक्टिस को मत करना। ये प्रैक्टिस आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको उसके बारे में कोई रिसेंटमेंट नहीं रहे, आपके अंदर की जो बदले की भावना है या आपके अंदर का जो दर्द है वो खत्म हो जाए। यस, सिट डाउन। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and the list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If if the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. ये बुक हमें बोल रही है कि अगर हम कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो उसमें कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। तो आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। आप सोचोगे, अब फिर से वही बात हो जाएगी कि मैं कैसे करूँ? अगर आपके बिज़नेस में नुकसान हो गया है किसी के कारण और आप उससे अब नफ़रत करते हो कि फलाने आदमी ने मेरे बिज़नेस में इतना मुझे नुकसान दिया है। तो ये सोचो कि वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके बिज़नेस में आया ही क्यों था? Why that person came into your life and became your business partner, yeah, your client, yeah, your vendor or whatever position he was there. Why? क्योंकि उसमें कुछ तो क्वालिटी आपने देखी होगी जिसके कारण वो आपके बिजनेस से जुड़ा, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। अगर उसमें बात करने की अच्छी कैपेबिलिटी है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। अगर उसकी स्माइल्स अच्छी है या एनीथिंग एनीथिंग मतलब उसके उसका कुछ कुछ तो अच्छा था उसके अंदर कि वो आपके लाइफ में था एक वक़्त पे। तो आपको उस चीज़ को ढूँढना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। अगर वो अभी आपके लाइफ में नहीं है तो। क्यों और अगर आप उस चीज़ से चिंतित हो तो इस चीज़ को हमें इसलिए ले रहे हैं कि हम बदले की भावना में हैं उस इंसान के लिए कि अगर वो नहीं होता तो शायद मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा होता अभी और मुझे ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती या फिर मेरा बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा होता एंड यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन सम पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे ही आपके बिज़नेस के बाद में ऐसे ही देयर आर मैनी फेजेस ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन पुट इट इनटू प्रैक्टिस। अब आपकी लाइफ है, मैं हर लाइफ के हर एग्जाम्पल के बारे में नहीं बता सकती हूँ, बट आपके अंदर में क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, उस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, उस फील्ड में जाके आपको खोजना है। अगर आपके इससे रिलेटेड है तो उसमें खोजिए। कभी कभी हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने हमें रॉन्ग एडवाइस दी है जिसके कारण हमें बहुत मेजर सेटबैक हुआ है हेल्थ एरिया में, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। इट कैन बी अ कंप्लीट स्ट्रेंजर ऑल्सो, जो जैसा कि हमने सुना जब मैं ये जब हम लोग ये कर रहे थे आश्विन मैम के साथ में, तो उन्होंने हमें 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स दिए थे जिसको सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट वाज़ अबाउट अ गर्ल हू वाज़ रेप्ड। उसने अपने अपने मॉलेस्टर को का फेस भी नहीं देखा था, रात का टाइम था। उसे ग्रैटिट्यूड देना ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे 10 ग्रैटिट्यूड दे ऐसे इंसान को जिसने उसकी पूरी लाइफ उसका पूरा मतलब आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। लेकिन लेकिन आशमीन मैम बोलती है कि बहुत ग्रिल करने के बाद में, हर दिन उसके साथ सेशन करने के बाद में एंड हर दिन उसको समझाने के, शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो। तो उन्होंने वो कोचिंग कर रही थी इस फॉर्मेट पे। तो वो बहुत कोशिश करा के शी मेड हर डू दिस एंड देन शी वाज़ एट पीस विद हरसेल्फ, शी कुड मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ। द मेन थिंग वाज़ कि शी इज़ अलाइव बट शी कुडंट डू एनीथिंग। शी वाज़ नॉट हैप्पी, शी कुडंट गो फॉरवर्ड। वो कुछ कर नहीं पाती थी, सिर्फ इस एक रूम में बंद होकर सिर्फ इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी, मेरे साथ ही क्यों? तो Ashwin ma'am was able to bring her back into the present life and now she is happily doing whatever she is doing. The second example was about a lady from Nepal जिसको हिंदी तक बोलनी नहीं आती थी। उसको किसी नेपालीज़ के साथ ही शादी होके वो दिल्ली आती है और वो नेपालीज़ यहाँ आके उसे 6 महीने के बाद में he sold that girl to a brothel एंड वहाँ पे उसके साथ जो होता है, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स एंड उसके बाद में जब वो
शी हैज एड्स, उसके बाद में उसके हेल्थ में ब्रेकडाउन हो जाता है, शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, उसके चाइल्ड को भी इन्फेक्ट हो जाता है एंड दे आर थ्रोन आउट ऑन द रोड्स। फिर एक एनजीओ रहती है जिसके साथ आश्विन मैम वर्क करती है, वो एनजीओ उन्हें पकड़ती है, उन्हें लेके आती है एंड देन आश्विन मैम स्टार्ट्स वर्किंग विद देम। शी गिव्स हर सर्विसेज टू एनजीओज, उनकी सोशल सर्विस में वन ऑफ द थिंग्स इज शी डज दिस। तो जब वो ये करती है उसके साथ में, तो उन्हें इसमें भी बहुत तकलीफ होती है। उस लेडी को ग्रैटिट्यूड देने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड को, जो उसके साथ शादी करके उसे छोड़ देता है, क्या चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे, क्या चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे। देन अगेन इट टेक्स 6 मंथ्स, उनको वो हालत इतनी ख़राब है कि मरने वाली है एंड 6 महीने बाद वो ग्रैटिट्यूड दे पाती है एंड शी रिलीजेस दैट पर्सन, उनका पेन वो अपने खत्म कर देती है। देन आस्मिन मैम शेड लास्ट वाज वेरी हार्ट टचिंग। वो लेडी अभी तक जिंदा है, ये 6 महीने पहले की बात है, वो लेडी अभी तक जिंदा है एंड शी इज वर्किंग इन दैट एनजीओ। वो अपना एड्स का टेस्ट कराना बंद कर चुकी है एंड शी इज एब्सोल्युटली फाइन हेल्थ वाइज एंड शी इज डूइंग वंडर्स फॉर द पीपल देयर जो उस एनजीओ में आते हैं। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये मेरे साथ नहीं हुए हैं, किसी का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। जैसे जब वो मुझे बोले थे इसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा कि जब हम ऐसे सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो वी आर तो ब्लेस्ड, वी हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। हमारे जो भी पेन्स है रिलेशनशिप को लेके, दे आर नॉट पेन्स एट ऑल, दे आर नॉट पेन्स एट ऑल एंड वी कैन कम आउट ऑफ देम, we can come out of them just with a bit more gratitude towards those people. We can come out of them. Yes. Sit down. Arya, Ma'am, we have written, कहाँ I पे have है? done this by reading it. नहीं, sit down नहीं किए हम लोग। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is अच्छा, to ये think. sorry, we have done this. Okay, no problem. Yes, the easiest way to do is this is. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorate or end. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Yes, we did this. Sorry, everyone. This Magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or did not do, you can magically heal the relationship. You don't need the another person in order to heal it. तो ये जो प्रैक्टिस है, इट इज नॉट अबाउट कि कौन सही था या कौन गलत था। मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि आप सही थे और सामने वाला गलत था। उसने किया जो भी किया आपके साथ में, आपका क्या लेना देना था, नहीं। इससे 2 एग्जांपल्स मैंने इसीलिए दिए थे कि उस दोनों एग्जांपल्स में तो उन जिनके साथ हुआ था उनकी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ग्रैटिट्यूड दिलवाया जाता है उन लोगों से, और एक बार नहीं वो लगातार देते हैं। मतलब दे कीप ऑन डूइंग इट जब तक कि उनके अंदर से वो पूरा रिसेंटमेंट हट नहीं जाता है सोच के दे कर। तो इट इज नॉट अबाउट हु वाज राइट और हु वाज रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी एट पीस विथ योरसेल्फ। सामने वाले ने क्या किया नहीं किया, क्या बोला नहीं बोला, सही था गलत था, कुछ भी नहीं सोचना है इस बारे में। अगर वो एक अंगारा है आपके दिल में, अगर आप उससे जल रहे हो, आपको वो पेन दे रहा है, तो प्लीज डू दिस प्रैक्टिस फॉर दैट पर्सन टुडे एंड कंटिन्यूअसली डू इट फॉर डेज एट एंड, जब तक कि आपका वो रिसेंटमेंट खत्म नहीं हो जाए। आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आपके पास में आप फीलिंग्स ही नहीं आए दर्द वाली, जब आप लिख रहे हो, तो फिर मतलब वो खत्म हो गया है। इट्स नो लॉन्गर, यू आर नो लॉन्गर अफेक्टेड बाय दैट थिंग नाउ।
और आपको इसके लिए वो व्यक्ति नहीं चाहिए, वो व्यक्ति आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए। इट कैन बी एनीवन, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी हो, नहीं भी है तो भी अच्छा है तो भी अच्छा है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट देख लोगे, नहीं है तो शायद अ, आपका यू विल बी एट पीस विथ योरसेल्फ। हाँ, वापस आने की उम्मीद मत करना कि वो वापस आएगा, या अगर आप किसी बॉस के लिए या किसी एक्स एम्प्लॉयी के लिए या किसी के लिए भी दे रहे हो, तो दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल से सॉरी, ये सब मत सोचना। जो प्रेज़ेंट रिलेशनशिप में भी अगर कर रहे हो, जो सामने है, तो इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपका अगर आप पार्ट होने वाले, जैसे अगर आपका लाइफ पार्टनर है और आप पार्टीशन में जा रहे हो, डिवोर्स में जा रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत एमिकेबली डिवोर्स हो जाए। बिकॉज़ डिवोर्स केसेस जो होते हैं, दे आर नेवर ईज़ी, दे आर नेवर ईज़ी। तो हो सकता है कि आपका उससे नहीं बन रहा है, वो भी आपका आपसे नहीं बना पा रहा है। तो हो सकता है कि आप लोग ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स डिवोर्स पे चले जाओ एंड यू सेव लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। तो इट कैन रिजल्ट इन एनीथिंग। हाउ एंड व्हाट विल यूनिवर्स गिव यू बैक, एंड आपका क्या डिग्री रहता है ग्रैटिट्यूड का, वो उस पे डिपेंड करता है। बट आप पीस में आ जाओगे, यू विल बी एट पीस विथ योरसेल्फ। देयर इज़ गोल्ड, यस। There is gold in every relationship, even difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. तो Name. अब एक सेकंड, अब ये बुक हमें बोल रही है कि आपका जो भी रिलेशनशिप होता है, जैसा भी रिलेशनशिप होता है, उसमें गोल्ड होते हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अंदर डिग करोगे, जैसे आप अगर अर्थ को डिग करते हो, तो पहले आपको पत्थर, कंकड़, कीचड़, कादा, गोबर सब मिलता है। उसके बाद में जैसे-जैसे आप अंदर जाते हो, तब जाके आप गोल्ड या डायमंड्स जो भी है आप फाइंड करते हो। उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है धरती के अंदर से। इट इज़ नॉट ईज़ी। आपको ऊपर ही ऊपर नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। डायमंड है, गोल्ड है, तो कोई भी मिनरल है, वो आपको ऊपर ही नहीं मिलेगा। आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। तो वैसे ही है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में अंदर तक डिग करोगे, तब आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए उस रिलेशनशिप का गोल्ड मिलेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इस इंसान में ये ख़ासियत थी, तो चलो मैं इस चीज़ के लिए उसे ग्रैटिट्यूड देता हूँ। क्योंकि ऊपर ही ऊपर तो आप दुखी हो, आप परेशान हो, आपको तो लग रहा है कि आपको उससे बदला लेना चाहिए, आप गुस्से में हो, आप उसके लिए नफ़रत करते हो, तो आपको ऊपर ही ऊपर तो आपकी ये सारी फीलिंग्स है। तो आपको कहाँ से वहाँ पे गोल्ड दिखेगा? अगर वहाँ पे अगर आप सैटिस्फाइड होते या आप होपफुल होते इस इंसान के लिए, तो आप बिलो द लाइन में रहते ही नहीं। आपको ये प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ती आज। लेकिन क्योंकि आपके ऊपर ही ऊपर के जो कंकड़ पत्थर है, आपको उनको साइड में रखना है, हटाना है, डिग करना है और अंदर जाके आपको वो गोल्ड या डायमंड जो भी है, आपके लिए डायमंड है, तो आप डायमंड ले लो, गोल्ड है तो गोल्ड ले लो, आपको उसे बाहर निकालना है। माइनिंग करनी है आज आपको अपने दिल के अंदर में, फीलिंग्स के अंदर में। यू हैव टू गो डीप इंटू योर फीलिंग्स एंड देन यू हैव टू फाउंड सच फीलिंग्स जिसमें आपको लगे कि अच्छा, ये इंसान ने मेरे साथ ये किया था, तो ये भी तो किया था। तो ये किया था को भूल जाइए और ये भी किया था को याद रखिए कि वो अच्छा क्या किया था उसने। ही वाज़ Maybe he was bad with you, but he was good with your children. Maybe he never loved your mother, but he loved you a lot. So you will have to find for yourself what you are looking for. Yes. तो जो फॉर्मेट है वो दे रहा है, तो आई विल रीड द एग्जांपल्स नाउ कि वो कैसे 10 ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उनके लाइफ पार्टनर के लिए और किस तरीके से वो जा रहे हैं। आपको सबसे पहले नाम लिखना है डैश, आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश। तो जिसके लिए भी आप कर रहे हो, चाहे वो आपका एक्स एम्प्लॉई है, बॉस है, बॉयफ्रेंड है, आपके फादर है, मदर है, आपकी सास है, ससुर है, उनका आपको नाम लिखना है जिस चीज़ से आप उन्हें संबोधित करते हो। आप फादर इन लॉ आई एम ग्रेटफुल फॉर मत लिख देना। आप उन्हें कुछ तो बोलते होंगे ना, उस नाम के हिसाब से आपको लिखकर ये करना है। तो इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं वो इस तरीके से है। नंबर May 1, I read it? यस, ओके, आर्या रीड देम। First, Paul, I'm grateful for our first time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today.
and I use what I learned from my marriage in many of my relationships today. Second, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make a marriage work because 10 years of marriage means you did try. Third, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Fourth, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us depend on you. So thank you. Fifth, Paul, I'm grateful to you for the precious moment I had with our children. As they grew up, I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Sixth, Paul, I'm grateful for your support when I went through difficult time of grief and Loss. Seventh, loss. Paul, I'm grateful to you for the time when I was sick and you did your best to take care of me and the children. 8. Paul, I'm grateful for the great times we had and we had many. 9. Paul, I'm grateful that you went to continue to be a father of our children. 10th, Paul, I'm grateful for your support and the time you want with give our children. I know the mean as much to you as they do to me. यस जस्ट अ सेकंड आर्या सी नाउ उन्होंने कैसे कैसे ढूंढा है आप भी पढ़ के देख सकते हो अगर आपको हिंदी की पीडीएफ आप लोगों के पास में ऑलरेडी है अगर आपको हिंदी में पढ़ के देखना है तो आप वो भी कर सकते हो और अगर आपको इसे वापस पढ़ना है तो अगर आपके पास मैजिक बुक है तो आप उसमें पढ़ लीजिए अगर नहीं है तो आई विल जस्ट क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस पेज एंड आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप तो आप इसे वापस पढ़ के देख सकते हो कि एक इंसान किस किस तरीके से ग्रैटिट्यूड दे सकता है अगर उसकी इच्छा है तो अगर उसकी इच्छा है तो और वो इच्छा आपको आज लानी है अपने अंदर ताकि आप अपने दिल से रिसेंटमेंट नफरत सब हटा दो और अपने आप से पीस पे आ जाओ यस By the time you have finished your gratitude list for 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. जस्ट अ Every सेकेंड आर्या एक सेकेंड यहाँ पे इट इज योर लाइफ आप सामने वाले की लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं ला रहे हो प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर दिस इट इज योर लाइफ योर्स योर्स वो आपकी लाइफ को ये प्रैक्टिस सिर्फ आपकी लाइफ के लिए है आपके लिए है आपको अपनी लाइफ को सुधारना है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है अगर एक बार में नहीं होता है तो इसे बार बार करिए जितनी बार आप कर रहे हो लगातार कर रहे हो तो उतना आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा इसे हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं एक शॉर्टकट भी होता है कि अगर आप 10 ब्लेसिंग सुबह लिख रहे हो और उसमें अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बार बार लिख दो तो वो भी काउंट होता है उसमें भी आप मेजर चेंजेस देख सकते हो लेकिन ये तभी करना जब आपके पास में टाइम नहीं है और आप इसे अलग से नहीं कर सकते हो तो उसी इंसान के लिए 10 ग्रैटिट्यूड सुबह ब्लेसिंग में लिख लेना अपने ब्लेसिंग की तरह दैट ऑल्सो इज अ वैलिड थिंग यूनिवर्स आपका देख रहा है उसे ये दिख रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो आई डोंट प्रेफर दिस इट्स जस्ट अ शॉर्टकट आई फील कि पता होना चाहिए कि कभी कुछ हो और आपको करना है तो आप कर सकते हो ऑल्सो अगर आप कभी अचानक से आपके कुछ होता है जिसमें यू डोंट नो मतलब रिसेंटली कुछ हुआ है ना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें तो भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो दैट इज कॉल्ड अगेन कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड आप अपने रूम में जाके या अपने अकेले खाली जगह जाके यू कैन राइट तुरंत किसी भी इंसान के लिए 10 ग्रैटिट्यूड्स एंड आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे मैं बता दूंगी बाद में लेट्स जस्ट फिनिश दिस रीडिंग कि मेरे साथ क्या हुआ था यस अल्टीमेट पॉइंट कहाँ थे अपने नहीं योर लाइफ एवरी रिलेशनशिप यहाँ पे है Every relationship is different, and if
need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. हाँ, If if you're you're using, may I read it? yes, if you're using If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see that relationship begin to. आर्या, आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। आप लोगों If को आ रही है सब? आई थिंक यू आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। now can you hear me? आर्या, Daddy, हाँ अब बोलो। इफ यू आर यूजिंग if you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see that relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who use gratitude who receives the benefits in their whole life. तो अगेन जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो ये बुक अब लिख के आपको बता रही है कि आप अगर किसी प्रेजेंट रिलेशनशिप को लेते हो, करंट रिलेशनशिप को लेते हो, तो यू विल सी कि उसमें बहुत मिराकुलसली चेंजेस आते हैं आपकी आंखों के सामने। एंड इट ओनली टेक्स वन पर्सन टू मैजिकली चेंज अ रिलेशनशिप। तब मुझे अगर रिलेशनशिप अपनी जेठानी के साथ चेंज करना है तो आई हैव टू राइट, उनको कुछ नहीं करना है, और वो चेंज होता है, ये मैंने देखा है। मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रैक्टिस के लिए आई टुक हर। ऐसा कुछ रिसेंटमेंट या कुछ नहीं है हमारे अंदर, बट मेरे पास में कोई ऐसा था नहीं जिसके लिए मैं ये प्रैक्टिस करूँ। तो आई जस्ट टुक हर कि ठीक है, हम साथ में रहते हैं, वी हैव अ जॉइंट फैमिली, एंड कुछ भी हो, अगर दिरानी जेठानी में संबंध मधुर रहे तो इट इज़ फॉर betterment of the family only. And I have seen changes miraculously happening in front of my eyes. मतलब कैसे वो मुझे लास्ट सेशन में, अगर जो थे वो जानते हैं इस बारे में, कि वो अचानक से आके उन्होंने मुझे साड़ी साड़ी दे दी गिफ्ट, और उनका जो केयरिंग का नेचर है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। एंड मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। तो मुझे कहीं-कहीं पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ा, जो मैं पहले बहुत नहीं करती थी। गलती करने के बाद भी आई आई नेवर यूज्ड टू एक्सेप्ट माय फॉल्ट्स। लेकिन जब ये प्रैक्टिस किया मैंने, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाओ, शी डज़ सो मच, एंड आई वाज़ इन ग्रैटिट्यूड फॉर हर। तो जब मैंने कोई छोटी-सी मिस्टेक की और उन्होंने मुझे टोका, तो आई डिडन्ट गेट अपसेट, एंड आई सेड कि यस भाभी, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। एंड आई हैव सीन द इमीडिएट इफेक्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम। मैंने देखा है कि कैसे उनका भी चेंज हुआ, एंड शी वाज लाइक कि हाँ, अपने को थोड़ा संभल के रहना करना चाहिए, कि नहीं तो माय फादर इन लॉ विल बी अपसेट, बिकॉज इट वाज अबाउट दीपक। हमें दीपक करना रहता है रोज शाम को 6 बजे, एंड मैं भूल गई उस दिन करना। आई वाज पता नहीं क्या कर रही थी, एंड वो बाहर गए हुए थे। तो जब वो घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आपने अभी तक दीपक भी नहीं किया, ऐसे कैसे। तो वो थोड़े से गुस्से में थे। लेकिन जब मैंने उन्हें बोला कि नो, आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैंने नहीं किया, देन तुरंत उनका गुस्सा ठंडा हो गया, एंड शी चेंज्ड एंड शी सेड कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, कि तो ठीक है आप कर देते, लेकिन अगर बाबू आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि दीपक भी अभी तक नहीं हुआ है, तो वो बहुत गुस्सा करते, तो अपने दोनों पे गुस्सा होता। तो आई हैव सीन दिस हैपनिंग, एंड आई हैव फेथ इन दिस प्रैक्टिस, टू मच फेथ आई हैव ऑन दिस प्रैक्टिस। मैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। सेकेंड टाइम मेरे साथ हुआ था कि आई वॉज मुझे ये सेशन स्टार्ट करने थे मेरे, एंड टाइम नहीं मिल रहा था कि कब करूँ, टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा था मुझे। देन आई डिसाइडेड कि मैं मॉर्निंग में कर लूँगी। तो ये मेरा डिसीजन हो चुका था। मैंने मेरी सिस्टर इन लॉ को बताया था, मेरी को सिस्टर को मैंने नहीं बताया था, मतलब मेरी जेठानी को नहीं पता था, मेरी ननद को पता था। तो अब मेरी ननद के मुँह से उन्हें पता चला, एंड शी गॉट हाइपर कि ये क्या ऐसा आप कर रहे हो, अभी घर में ऐसे सिचुएशन नहीं है कि आप कर सको। बिकॉज़ शी न्यू कि 1 घंटा पूरा मुझे बैठना पड़ेगा इसके सामने में, लैपटॉप के सामने में, आई कैन नॉट मूव, और 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, और अगर मैं दे रही हूँ तो आई कैन नॉट मिस इट ऑल्सो। और घर में वैसे हालात नहीं थे, हेल्थ ब्रेकडाउन्स थे मेरे फादर इन लॉ के, हॉस्पिटल के चक्कर चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उसके बीच में मुझे ये करना था और करना ही था। तो मैंने आई गॉट अपसेट कि मेरी बात भी नहीं सुनी उन्होंने, और उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। I was upset for some time, and then
आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैंने टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लिया था कि मैं सुबह 5 बजे वाले सेशंस करूँगी। तो उस समय मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ घर में, अपना अपना टाइम दे रही हूँ, अपने उसके लिए कर रही हूँ। जैसे कि अभी 5 ओ क्लॉक वाला सेशन कर रही हूँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों से, जो हमारा जो ग्रुप है, जो सब मैजिक ग्रुप में है, मैंने उनको बोली ये बात कि ऐसा हुआ। मतलब मैंने मैसेज किया उनको, तुरंत वहाँ से जवाब आया मेरे ग्रुप से कि जस्ट गो एंड राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर हर, कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलते हैं इसे। ये मेरे ब्लेसिंग्स में या उस समय नहीं था, बस बीचों-बीच। एंड यू वोंट बिलीव, आई जस्ट वेंट एंड आई रोट 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर हर एंड आई केम डाउन अगेन, एंड विदिन हाफ ऑवर शी वाज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वर चैटिंग एंड देन शी आस्क्ड मी धीरे से कि आप सच्ची में सोच रहे हो क्या कि सेशन करने का? तो आई वाज़ आल्सो वेरी काम, आई सेड हाँ भाभी मैं करूँगी, और मैं सुबह के टाइम करूँगी 5 बजे, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड देन शी वाज़ लाइक हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने देखा है कि मैंने जब वो ग्रैटिट्यूड के पहले जो वो थे और जो ग्रैटिट्यूड के बाद वो थे, ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। एंड आई वाज़ आल्सो काम, क्योंकि मेरे अंदर में ये था कि अरे ये तो मेरे लिए इतना करते हैं, ये घर के लिए इतना करते हैं, तो इनसे इनके लिए कुछ भी बोलकर या इनके सामने कुछ भी गुस्सा देकर क्या होगा? तो आई हैव सीन दैट चेंज एंड इट वाज़ मिरेकुलस, मैजिक था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना चेंज मैं देखूँगी। चला के सामने वाले ने मुझसे पूछा, मुझे नहीं बोलना पड़ा। उन्होंने पूछा, देन आई एक्सप्लेन्ड एंड देन शी एक्सेप्टेड। तो आई हैव सीन दिस चेंजेस। अ, बहुत बार होता है, मैं राघव को बहुत डाँटती हूँ, पढ़ाई के लिए कुछ भी, एंड वो गुस्सा होता है एंड मुँह फुला के बैठ जाता है, बट जभी भी मैं डाँटती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, आई मेक श्योर कि आई एम राइटिंग 10 ग्रैटिट्यूड्स फॉर हिम। इसलिए उसको आजकल मज़ा आता है, जब जैसे ही मैं डाँटना शुरू करती हूँ, वो मेरे को बोलेगा, "मम्मी, आप जाके 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख लो, आप मुझे डाँट रहे हो।" तो इट इज़ नाउ लाइक अ गेम बिटवीन अस। तो वो भी समझ जाता है बात को, मुझे डाँटना नहीं पड़ता है उसे। आजकल मैं ऐसे मूड में ही आती हूँ, त तभी बोल देता है कि, "मम्मी 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे, सोच के डाँटना।" तो इट इज़ लाइक दैट विद अस। एंड बहुत अच्छा हो गया, वो अपने आप पढ़ रहा है, व्हिच वाज़ 6 महीना पहले मेरे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल था कि राघव अपने आप पढ़ाई करेगा। बट मैजिक बुक हैज़ ब्रॉट दैट इंटो माय लाइफ कि मैं अपना कामनेस के से साथ उसको उसके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। हिंदी तक तक वो अपने आप पढ़ रहा है अब, एंड ही इज़ स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट आल्सो। उसके लिए भी मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड्स लिखे हैं, कॉन्सन्ट्रेटेड। 10 ग्रैटिट्यूड्स आई कीप राइटिंग। हाँ, जभी भी डाटा है मैंने लिखा है, सिंसियरली लिखा है। तो बी सिंसियर इन योर प्रैक्टिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बी सिंसियर। अगर कंप्लेन कर रहे हो, मेड के लिए भी कर रहे हो, तो तुरंत जाके ग्रैटिट्यूड लिख दो। अवॉइड करो कंप्लेन करना सबसे पहले तो। डोंट, सोच में भी मत लाओ अपनी कंप्लेन को। अगर कर दिया है तो ग्रैटिट्यूड लिखो। बोल के करने से कुछ नहीं होता है, बोल के करने से आप भूल जाते हो आपने कौन-सा ग्रैटिट्यूड किया, कब किया। लिख के करना इज़ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, लिख के करना। कभी-कभी अगर ऐसा हो कि आप कहीं हो और आपने किसी के लिए कंप्लेन कर दी, किसी राह चलते राहगीर के लिए, तो आप उसे मैजिक टच दे के उसके लिए वहीं पे ग्रैटिट्यूड्स बोल दो, दैट्स डिफरेंट। लेकिन जितना हो सके आप लिख के करना, ग्रैटिट्यूड्स लिख के, कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड्स ऑलवेज़ राइट देम डाउन। यस। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness feel in you विल यू। and fill you. And at the same time, you will see the other current relationships in your life magically improve. हाँ, तो इसका असर आपके बाकी रिलेशनशिप पे भी होगा, कैसे होगा नहीं पता बट होता है। अगर आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो आपके पास घूम के आएगा। शायद आपने अपनी भाभी को ग्रैटिट्यूड दिया है, तो आपकी ननद के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। इट्स लाइक इट्स अ सर्कल, इट विल कीप मूविंग इन अ सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, सर्कल में घूमता रहता है, घूमता रहता है। जो आप दोगे, आपको वापस मिलेगा, जो आप दोगे, आपको वापस मिलेगा। तो सोच समझ के दो कि आपको देना क्या है, आपको छोड़ना क्या है। जो आप छोड़ोगे आपको आपके पास वापस आएगा घूम के। ऑलवेज़ रिमेंबर दिस। एंड इसमें ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अ, एक पर्सन ही इन्वॉल्व होता है, वो आप हो, और ग्रैटिट्यूड आप दे रहे हो तो आपकी लाइफ सुधर रही है, सामने वाले से आपको कोई लेना-देना नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपकी लाइफ सुधर रही है, सामने वाले से आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने आप को इन्वॉल्व रखना है इस चीज़ में। दूसरे का आपको कुछ नहीं करना है। इट इज़ ऑल अबाउट मी, आई, मी, मायसेल्फ बस। यस आर्या। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately.
You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. सी ये जो मैंने बोला था आप लोगों को अभी एग्जाम्पल कि कैसे हाफ एन आवर में चेंज आया, ये इसका इसका है। क्या होता है जब मैं ये शुरू-शुरू में जब बुक कर रही थी तो आई वाज़ वेरी न्यू, तो याद नहीं रहते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। अब ये बुक आपको लास्ट में बताएगी कि आपको जिस चीज़ में जहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसको आपको कैसे डील करना है। आप रिलेशनशिप का चैप्टर खोल के देख के कर सकते हो। जैसे अब आई एम इनटू हैबिट, इनटू प्रैक्टिस, मुझे पता है कि इस चीज़ के लिए मुझे ये करना है, उस चीज़ के लिए मुझे वो करना है। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं रहता है तो ऑलवेज टेक हेल्प। आपका ग्रुप इसके लिए ही है। मैजिक प्लान इज देयर फॉर यू टू राइट डाउन योर ब्रेकडाउन्स सो दैट every one of us, any one of us, each one of us and any one of us can suggest you appropriate practices at that time so that you can do it and you can come out of it. So please हमेशा share your breakdowns, also share your good sharings also, so that people have more and more beliefs and they are into practices all the time. This group is not going to be dissolved anytime sooner कि आप सोचोगे कि ये सेशन ओवर हो गया और ग्रुप खत्म हो गया, नहीं। आपको ऐसा ग्रुप अभी तक चाहिए जिसमें आप अपने शेयरिंग्स और अपने ये सब कर सको ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अगर प्रैक्टिसेस नहीं रहेगी तो ये 30 डेज़ आपका कोई काम नहीं आने वाला है। अगर आप इस तर्क में जाना चाहते हो कि कैसे मैं किसी इंसान के लिए करूँ या इसमें क्या लॉजिक है कि इससे ये सही हो जाएगा, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है कि मैजिक जहाँ होता है वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है। अगर आपको अभी भी इसमें लॉजिक आप ढूँढ रहे हो कि ये कैसे हुआ, कैसे वो आधा घंटा में पूछ लिए, कैसे वो मेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, कैसे, अगर आप कैसे में हो कि हाउ हाउ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी बुक को बंद कर दो और जाके सो जाओ। Because you will never create any magic in your life. You will never see any magic in your life. I might sound a little harsh or rude, लेकिन प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिरेकल्स चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिसेस डेली, इफ यू आर नॉट राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, इफ यू आर नॉट होल्डिंग योर मैजिक रॉक, इफ यू आर नॉट डूइंग डेली प्रैक्टिसेस, इफ यू आर नॉट रीडिंग योर हेल्थ कार्ड और योर वेल्थ का नोट, तो आई एम वेरी सॉरी टू से आप मैजिक कभी देखोगे नहीं। आप कभी देखोगे नहीं, एंड देन यू विल हैव दैट फीलिंग, यू विल हैव दैट ग्रज अगेंस्ट मी कि पता नहीं मृणाल ने क्या कराया था, हमें तो कुछ भी नहीं दिखा, हमारे लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है मिरेकल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी प्रैक्टिसेस करो। इट इज़ नॉट मी हू विल कॉज मिरेकल इन योर लाइफ, इट इज़ द बुक एंड द प्रैक्टिसेस व्हिच विल कॉज मैजिक इन योर लाइफ। यस। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Fourth one, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words, thank you for the best thing that happened during the day. तो फर्स्ट एंड फोर्थ यू ऑल नो नाउ, आप 15 दिन से कर रहे हो। सेकंड एंड थर्ड में आपको एक ऐसा डिफिकल्ट रिलेशनशिप या प्रॉब्लमैटिक या जिसमें भी आप कोई चेंजेस चाहते हो वो लेना है। अगर आपके पास में कोई अंगारा है जलता हुआ जिसके आपके हाथ जल रहे हैं तो आप पहले उसे लीजिएगा। अगर वैसा कुछ नहीं है और आपका कोई नियर एंड डियर वन आपको छोड़ के जा चुका है तो फिर आप उसे ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी प्रेजेंट रिलेशनशिप जिसे आप और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो उसे भी ले सकते हो। इट इज़ एंटायरली योर विश कि आप किसे लेना चाहते हो। इसमें आपको सही करना है अपने आप को, आपको अपने पीस में आना है। तो जो लेना है लीजिए, जिसे लेना है लीजिए, बट रिलेशनशिप में ज़रूर वर्क ज़रूर करिएगा इस पे। एक दिन में अगर नहीं होता है तो 4-5 दिन लगातार करिएगा, आप मैजिक देखोगे ही देखोगे। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये की थी, आई डिड इट फॉर 5 डेज़ रेगुलरली, हर दिन एक के बाद एक मैंने किया था, एंड देन आई सॉ द चेंजेस हैपनिंग। बिकॉज़ मुझे भी रियलाइज़ करने में कि सामने वाला कितना कुछ कर रहा है मेरे लिए या कर चुका है या कर रहा था। ये रियलाइज़ेशन जब हिट होता है अपने को, उसमें टाइम लगता है।
उसके बाद में आपको बैठना है, बोल के ये नहीं कर सकते हो आप, इसे लिख के ही करना है। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. आपको उनके बारे में लिखना है। आपको उनकी कोई आदत अच्छी लगती थी, वो भी आप लिख सकते हो। उनके कोई फिजिकल क्वालिटीज़ थे जो आपको अच्छे लगते थे, वो भी आप लिख सकते हो। उनके आपको जो उन्होंने आपके लिए किया, वो भी आप लिख सकते हो, या फिर आप उनके साथ में कुछ करते थे साथ में, वो भी आप लिख सकते हो। इट इज़ जो आपको अपने अंदर खोजना है, यू हैव टू डिग डीपर एंड डीपर टू फाइंड आउट। अगर आपका बहुत खराब है रिलेशनशिप, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू गो डीप, और अगर आपका काफ़ी अच्छा है, तो थोड़े ऊपरी सतह पे भी आपको मिल जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि वो कितना अनटेप्ड है। अगर ज़्यादा अनटेप्ड है, तो आपको ज़्यादा अंदर जाना पड़ेगा, कम अंदर जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कम अंडर अनटेप्ड है, तो आपको ज़्यादा अंदर, समथिंग लाइक दैट। आप माइनिंग करने जाते हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे आपका जो अभी तक नहीं खोदा गया ज़मीन, उसमें डायमंड्स ऊपर में भी मिल सकते हैं। जो ज़्यादा खोदा जा चुका है, ऊपर के डायमंड्स अगर निकल चुके हैं, तो आपको अंदर जाना पड़ेगा और डीप जाना पड़ेगा, वो डायमंड्स को निकालने के लिए। इसके बाद में आपको लिखना है, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है इम्पैक्ट के लिए। आपको नाम लिखना है पहले, उसके बाद में आई एम ग्रेटफुल फॉर क्या चीज़ के लिए। तो इस फॉर्मेट में आपको चलना है। अगर हिंदी में लिखना है आपको, तो हिंदी का फॉर्मेट आप मैजिक पीडीएफ से जो बुक उसमें दिया हुआ है, आपके ग्रुप में दिया हुआ है, आप उसमें से ले सकते हो। अगर किसी को मुश्किल हो रही है, तो मुझे बोल देना, आई विल ट्राई टू फाइंड द पेज एंड अपलोड इट एट माय फ्री टाइम। आई वुड से कि मैंने कल भी आप लोगों को मैसेज किया था कि आई राइट नाउ आई एम क्वाइट बिजी। पूरा दिन का शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है मेरा, तो फ़ॉलो अप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कर सकता है, तो प्लीज़ टेक द माय सजेशन इफ समवन शुड टेक इट अप इन द ग्रुप कि वो फ़ॉलो अप कर ले, हमेशा लिखता रहे माय टेकअवेज़, और जो भी प्रैक्टिसेज़ है लाइन से कॉपी पेस्ट करके उसमें ऐड करता जाए, तो भी बस है। और अगर आप कर लो, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड डू द प्रैक्टिसेज़ रेगुलरली। हर चीज़ को आप जितना करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इतना ही करना है आपको आज के लिए। So let us say our gratitude to whomever we want to today. जब भी आप ये ग्रैटिट्यूड करते हो, जो मैं बोलती हूँ, तो 3 बार थैंक यू बोल के किया करिए, जिसको भी बोलते हो। 3 का वैल्यू आपको पता चल चुका है क्या होता है। क्रिएशन के लिए 3 इज़ अ नेसेसिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलकर ही जिसे करना है करिए। नाउ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ? मीना, रिनी यस, बोल रही हूँ। यस। ये जो रिलेशनशिप वाला थिंग है, बिफोर कमिंग ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, मैंने ऑलरेडी ये वाला रिलेशनशिप अनकॉन्शियसली मैंने अपनी देवरानी के संग में ठीक किया। आज? नहीं नहीं, बिफोर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, ओके, ओके, बिफोर गुड। कमिंग टू दिस ग्रैटिट्यूड एंड ऑल, तो मैंने हुँ। अनकॉन्शियसली ये रिलेशनशिप मैंने ठीक किया, एंड नाउ वी आर इन द टॉकिंग टर्म्स। दैट्स गुड। अगर आप और अच्छा चाहते हो, तो आप इसे लिख के कर लेना आज उनके लिए ही, और अच्छे हो डेफिनेटली। जाएँगे। और अच्छे मतलब आई हैव सीन द इफ़ेक्ट ऑफ दिस, आई कैन वाउच फॉर इट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मुझे मेरे लाइफ में भी ब्रेकडाउन्स हुए हुए हैं, बहुत हुए हुए हैं, जो मुझे जानते हैं दे नो अबाउट इट। लेकिन मैंने चूज़ नहीं किया उन लोगों को, बिकॉज़ आई डोंट फील एनी रिसेंटमेंट। मैं उसमें से बाहर आ चुकी थी, या मुझे नहीं लगा था कि मेरे को ग्रैटिट्यूड में रहकर उधर जाना है। मतलब आजकल तो मुझे कोई चैप्टर्स ऐसे हैं इसमें, जिसमें मुझे कुछ फ़ील ही नहीं होता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट नेगेटिविटी अगेन। तो मैं उन्हें स्किप कर देती हूँ। मैं उनकी प्रैक्टिस लेटर ऑन आएँगे, मैं उनकी प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहती हूँ। तो जब मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप मेरे आस-पास हैं अभी मौजूद, मैं उन्हें ही बेटर करूँ। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था उस समय भी, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड के साथ किया था, अर्चना के साथ। उस समय भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर यही थॉट प्रोसेस था कि हमारी लाइफ जो होती है ना, हम लोगों की जो यहाँ पे है,
आई फील दैट वी आर ब्लेस्ड। हमारे पास में बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के पास में होता ही नहीं है, और हम बहुत एक कोकून में रहकर हम दुनिया में आए हैं। मतलब हमने दुनिया देखी ही नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि हमने दुनिया देखी ही नहीं है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है हम न्यूज़ में देखते हैं एंड वी जस्ट उसे हवा में उड़ा देते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है ये, जितना आप कर सकते हो, जिसके लिए आप कर सकते हो, जो आपके सही में अगर आपका कोई दुखती रग है किसी इंसान को लेकर, तो आप इससे इसे ठीक कर सकते हो। आप बाहर आ सकते हो उससे। तो आई वाज़ ऑलरेडी आउट, तो मुझे मतलब मेरे को लग रहा था कि जो मेरे घर में पास में है, मेरे सामने मौजूद है, क्यों ना उस पे ट्राई किया जाए, बिकॉज़ आई वांटेड टू सी समवेयर डीप डाउन आई वांटेड टू सी द इमीडिएट रिजल्ट। फ्रैंकली फ्रैंकली मैं बोलूँगी तो मुझे ये पढ़कर लगा कि पहले मैं किसी ऐसे इंसान के साथ करूँ जिसका मुझे सामने दिखे रिजल्ट, तब जाके मैं कहीं शायद अपने जो जलते हुए अंगारे हैं उनको बाहर निकालूँगी। मैंने ये जानबूझ करके किया था स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ ये सुनकर आप लोग भी वैसा मत करना। इट इज़ जस्ट माय शेयरिंग विथ यू ऑल। तो मुझे कहीं न कहीं मुझे ये था कि पहले मुझे देखना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है मेरी लाइफ़ में, एंड देन मे बी डीप आई विल गो डीप टू फाइंड द अंगाराज़, अगर है कोई तो। तो मैंने जो सामने था मैंने उन्हें ले लिया, इट वाज़ ईज़ी। एंड जब मैंने रिज़ल्ट देखा इस चीज़ का, तो मतलब मैं भूल गई, अंगारा ही भूल गई मैं। मेरे अंदर ये आ गया ग्रैटिट्यूड से, अब तो मेरे अंदर इतना ग्रैटिट्यूड से आ गया है कि अब अंगारा बचा ही नहीं है। तो अब इट इज़ लाइक कि जो है उसे और अच्छा करो और अच्छा करो। तो ये प्रैक्टिस मैं उनके साथ ही करती हूँ, हर बार। इट इज़ फिक्स्ड फॉर मी कि मैं ये प्रैक्टिस उनके साथ ही करती हूँ। एंड व्हेन आई डू दिस आई एम लाइक अमेज्ड एट द रिजल्ट। मतलब इमीडिएट दिखता है चेंजेस, इमीडिएट चेंजेस दिखते हैं। तो मुझे पता नहीं, मुझे मतलब मैं लॉजिक ढूँढने ही नहीं जाती हूँ। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि इसमें कैसे लॉजिक है, तुम्हें कैसे दिखता है? अभी तुम लिख रही हो, अभी कैसे दिख जाएगा? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि यार ये तो ये करते ही नहीं पहले मेरे साथ, ये तो मेरे लिए वो करते ही नहीं। तो ये अभी कर रहे हैं तो ये मैजिक के कारण ही है, ये मैजिक के कारण ही है, ये मेरे ग्रैटिट्यूड्स के कारण ही है। तो आई हैव दैट फेथ, आई हैव दैट बिलीफ एंड दिस बुक हैज़ बिल्ट इट फॉर मी। जो मेरे साथ मैंने अभी अभी जो 3-4 महीनों में मैंने देखा है चेंजेस उनके अंदर में, मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं। इट्स नॉट हर, मेरे अंदर चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट मैं देख रही हूँ हमारे रिलेशनशिप में, इट इज़ ट्रेमेंडस, इट इज़ माइंड ब्लोइंग इफ़ेक्ट्स। तो आई वुड से कि अगर आपको चाहिए अपने इमीडिएट रिलेशनशिप में, तो आप इसे ज़रूर करो। कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इट इज़, कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड फॉर योर रिलेशनशिप। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझे पूछो कि ये क्या है, तो मैं बोलूँगी ये कॉन्संट्रेटेड ग्रैटिट्यूड है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपको आई एम ग्रेटफुल की जगह नाम लिख के आपको बोलना है बस। अपने लिए तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर, इसमें आपको नाम के साथ में आई एम ग्रेटफुल फॉर स्टार्ट करना है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मैं श्री के लिए भी यूज़ करती हूँ इसे। मैं मदर इन लॉ के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैं बहुत लिखती हूँ बेसिकली। अच्छा लगता है लिखना, तो आई सिट एंड राइट, तो मैं आराम से लिखती रहती हूँ। तो आप लोग भी अगर जितना लिख सकते हो लिखो। एनीवन एल्स वांट्स टू आस्क? आज संडे है, मेरा ऑफ है, मुझे आज डांस एक्सरसाइज कुछ नहीं करना है। ये तो सुबह मेरे को भागने की थोड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। बस संडे मृणाल, है तो एक चीज और है, सॉरी टू इंटरप्ट। अगर 10 ग्रेटिट्यूड्स नहीं आ रहे, 4 या 5 ही आ रही है, 6 ही आ रहे हैं, तो इज इट कंपल्सरी कि 10 लिखना है? यस, 10 लिखना है, और आपको आ नहीं रहे तो आप और अंदर जाओ और अंदर घुसो, डिग करो, गोल्ड चाहिए तो जाना पड़ेगा अंदर। आएँगे ही आएँगे। मतलब ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि आप यू विल बी अमेज़्ड। अब मुझे मुझे उनके लिए एक बार आया, अब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे 10 ग्रैटिट्यूड्स पिछले वाले से डिफरेंट हो। मतलब आप तो उस समय के 5 पे अटके हुए हो, मैं तो पिछले 10 से डिफरेंट 10 खोजती हूँ। तो राघव के लिए इट इज़ ईज़ी टू कम, लेकिन कभी-कभी हो जाता है डिफिकल्ट। तो मैंने तो ऐसे भी खोजा है कि अच्छा ये मेरे लिए थम्स अप की कैन्स लेके आती है, उसके लिए थैंक यू। मतलब माय भाभी गोज़ एंड शी ब्रिंग्स थम्स अप के कैन्स फॉर मी, या फिर कोल्ड कॉफ़ी, मतलब छोटी-सी चीज़ है, एक थम्स अप का कैन लाके दिया उन्होंने मुझे। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, फॉर हर, टू हर। एंड आप सोचते रहो, मतलब मुझे खुशी मिलती है थम्स अप पीने से, और वो खुशी मुझे वो दे रहे हैं लाकर। मैं नहीं गई लाने के लिए, मैं भी जा सकती हूँ बट मैं नहीं गई।
I'm bit lazy kind of a person. मुझे मेरा comfort zone बहुत अच्छा लगता है, मेरा रूम, मेरी किताबें, मेरी कॉपी, मेरा नेटफ्लिक्स। तो हाँ, कुछ ला के मिल जाए हाथों में, आराम से एकदम पेश कर दिया जाए, तो बस रॉयल्टी फील होती है। तो वो रॉयल्टी वो मुझे फील कराती है, तो आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर दैट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या-क्या चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अगर उन्होंने कभी आपके लिए, मतलब वो मेरे बोलने से वो दाल में तड़का लगाते हैं और उनका जो बनाया हुआ दाल होता है, इट इज़ अमेजिंग। मैं उन्हें बोलती रहती हूँ, उनके लिए ग्रैटिट्यूड देती रहती हूँ कि क्या दाल बनाते हैं ये, मतलब। एंड मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाती हूँ, किताबों में, कॉपियों में। तो आपको देखना पड़ेगा छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़। जब वो आए थे तब उन्होंने आपके लिए क्या किया? अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर देवरानी, आई कैन टेल यू, जब वो आए थे तब उन्होंने आपके लिए क्या किया? उन्होंने आपकी सासू जी के साथ में अगर कुछ अच्छा किया, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि आप आपकी सासू जी के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो योर सासू जी अंडरस्टैंड्स यू बेटर। मतलब अगर उन्होंने, उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे आपके, मतलब आई हैव गिवन टू माय जेठानी gratitude for giving birth to Shreyash, Raghav's elder brother, मतलब फर्स्ट कज़न। सिबलिंग, मतलब सिबलिंग तो नहीं है, फर्स्ट कज़न है, लेकिन वो लोग का सिबलिंग से भी ज़्यादा प्यार है उन लोग के बीच में। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो श्रेयस को दिए हैं, वो उन्हें पैदा किया है। इसके लिए वो श्रेयस राघव की लाइफ में है, जिसके कारण राघव हैज़ समवन टू लुक अप टू। तो इट इज़ हाउ यू फाइंड ग्रैटिट्यूड फॉर दैट पर्सन। मतलब ये ग्रैटिट्यूड आप बोलोगे क्या ग्रैटिट्यूड है? कि श्रेयस के लिए आप उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग माय लाइफ? ऑब्वियसली इट इज़ अफेक्टिंग माय लाइफ। आज अगर राघव को फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है, वो किसके पास जाता है? श्रेयस इज़ अ साइंस स्टूडेंट। वो श्रेयस के पास जाता है पूछने के लिए कि अन्ना, ही कॉल्स अन्ना, क्योंकि साउथ में है तो उसको अन्ना बोलने की आदत है श्रेयस को। तो अन्ना, मुझे इस सब में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे करूँ? एंड श्रेयस उसको समझाता है फिजिक्स। राघव को साइंस की ट्यूशंस नहीं है अभी तक भी। उसे जो भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्रॉब्लम है, ही इज़ डूइंग हिज केमिकल इंजीनियरिंग, तो वो श्रेयस के पास जाके पूछता है। तो इट इज़, मतलब माय लाइफ इज़ ईज़ी बिकॉज़ श्रेयस इज़ देयर फॉर राघव। एंड वो दोनों इतना गॉसिप करते हैं जितना मैं और मेरी जेठानी भी नहीं करते घर में। तो वो हमारे बारे में बातें करते हैं, अपनी दादी के बारे में बातें करते हैं। They do that. So he has company in his form. So I am grateful for that to her. तो इट इज़ लाइक आपको ढूँढना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, बट दिस ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट अ बिग थिंग, यू कैन फाइंड इट ईज़िली, ईज़िली। आप जितना डीप जाओगे उतना आपको आराम से मिलेगा। यस, मतलब आप मेरे एग्ज़ाम्पल्स, अगर आप मेरे ग्रैटिट्यूड पढ़ लोगे ना, तो आधा टाइम तो आप हँसते-हँसते गिर जाओगे। लेकिन जब वो मैं लिखती हूँ ना, तो मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो मेरे सी, अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट टाइम उनके लिए ग्रैटिट्यूड किया था, तो इट वाज़ ऑल अबाउट दैट शी टेक्स गुड केयर ऑफ द हाउस। तो मेरे ऊपर बर्डन कम है। इवन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है हॉस्पिटल के बारे में, दवाइयों के बारे में। शी इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू माय हस्बैंड। जब मेरे ससुर जी अभी जब हेल्थ ब्रेकडाउन में थे, तो मेरे हस्बैंड के साथ में वो खड़े रहते थे, मतलब बराबर में। शी वाज़ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हिम। मतलब अगर वो रोए हैं, मेरा माय हस्बैंड इज़ क्राइड, तो इट वाज़ इन फ्रंट ऑफ हर, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, because they both understand that medical terms and terminology. Me and my Gigi are more comfortable with the housework and parties and masti and ये सब। तो yes, आप उसके लिए भी एटीट्यूड दे सकते हो। आप ढूँढते रहो, आपको मिलते रहेंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और जो मुझे बहुत क्लोज़ली जानते हैं यहाँ पे, दे नो कि मुझे कितना रिसेंटमेंट हो गया था बीच में उनके। मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू डू विथ हर। कुछ-कुछ ऐसी बातें थी, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ? लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। अब इट इज़ लाइक यस, हाँ, कभी मेरा घर होगा, हम अलग भी रहेंगे, बट वो प्यार बना रहे, दैट इज़ नाउ माय थिंकिंग। माय थिंकिंग हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। यहाँ प्यार रहना चाहिए, साथ में रहो या नहीं रहो। तो वो प्यार तभी रहेगा जब मैं आज से उस रिलेशनशिप को बेटर करूँगी। सडनली वो प्यार नहीं आने वाला है। तो आपको आपको देखना है आप कैसे करते हो हर रिलेशनशिप में। जब मैंने आपको क्या बोला अभी, अगर आप सुन रहे थे तो, जब एक रेप हुई हुई लड़की अगर अपने रेपिस्ट के लिए 10 ग्रैटिट्यूड बोल सकती है, अगर एक ऐसा इंसान जिसे बेच दिया गया है ब्रॉथल में, और जब वो अपने हस्बैंड के लिए जिसने उसकी कभी परवाह ही नहीं की 10 ग्रैटिट्यूड खोज सकती है, और हर दिन खोज सकती है, बार-बार खोज सकती है, तो यू मी आर ब्लेस्ड। You me are living a blessed life. We can find gratitude for anything in our life, anytime, anywhere. अगर आपके डीप में भी कोई अंगारा ऐसा है, तो आप
तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड खोजने में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ईज़ी। आप उस एग्ज़ाम्पल को बस अपने सामने रखो। व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं आश्विन मैम का ये एग्ज़ाम्पल अपने सामने रखती हूँ कभी भी। कभी भी इट इज़ बिफोर माय आईज़, मतलब वो सुन के जब रोंगटे खड़े हो गए थे, तो उसके बारे में सोच के आई एम लाइक कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी? शिल्पा जी, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ ये आई डोंट थिंक शी इज़ देयर एनीमोर, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसको बाद में बता देंगे। तो आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रैटिट्यूड ला सकते हो रिलेशनशिप के लिए। एंड अगेन आई विल से इट इज़ ओके, यू आर हियर, आई कांट सी यू ऑनलाइन। तो शिल्पा जी, अगर अच्छा हाँ, ये रहा शिल्पा जी, अगर आपके हस्बैंड आपके लिए गुस्सा करते हैं, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आपको उस समय अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रख के गुड फीलिंग ज़ोन में रहना है। आपको जो मैंने बोला था, अगर आप सेशंस अटेंड कर रहे हो रेगुलरली, तो अपने गुड फीलिंग्स आपको किस चीज़ से आते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। मेरी लिस्ट रेडी है। जैसे अगर मुझे कॉमेडीज़ अच्छे लगते हैं, मुझे अब रिसेंटली मुझे पता चला कि मुझे तो वो भी बहुत पसंद है, तो मैंने उसे ऐड कर लिया है देखने के लिए, रोशेश द साराभाई वर्सेस साराभाई का सीरियल। तो वो भूल गई थी मैं, अभी बहुत दिनों से देखा नहीं था तो याद नहीं था। अब मुझे याद आ गया कि हाँ, वो भी मुझे पसंद है। अभी रिसेंटली उसके एपिसोड देख के हँसते-हँसते मैं पागल हो गई थी। तो आपको जो ऐसे कुछ चीज़ें आपको डिसाइड करनी है जो आपको खुशी देते हैं, और जब आपका हस्बैंड डाँट रहा होता है ना, तो आप उधर से निकल लो दिमाग से और चले जाओ अपने कंफर्ट ज़ोन में। इमेजिनेशन में चले जाओ और मुस्कुराते रहो। आपका हस्बैंड कितना देर ही डाँटेगा आपको, वो थक जाएगा डाँटते-डाँटते, एंड देन ही विल बी लाइक व्हाई आर यू स्माइलिंग? तो आप उससे पूछो, ये भी मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। आप उसको बता दो कि मैं तो ये कर रही हूँ, आप मुझे डाँट रहे हो। एंड देन आफ्टर दिस इज़ ओवर, व्हेन ही काल्म्स डाउन, देन यू आस्क हिम कामली कि क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? अच्छा ठीक है, अगर आपकी गलती है आप सॉरी बोल दो। अगर उसकी गलती है तो उसे सॉरी बोलना होगा तो बोलेगा, नहीं बोलना है तो नहीं बोलेगा। यू हैव टू बी काम इन ऑल सिचुएशंस। शिल्पा जी, ये करने का, ये मैजिक को करने का मतलब ही यही है। See, all this is you have to be in practice and then only it will come back to you. अगर आपके बच्चे आपके हस्बैंड से लड़ रहे हैं या आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि वो, अगर आप फादर हैं तो उनसे आर्ग्यू ना करें। यू हैव टू टैकल इट। कैसे टैकल करना है वो आपको करते करते आएगा। उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देके क्या करोगे? आप तो इन्वॉल्व ही नहीं हो, आपका हस्बैंड और आपके बच्चे इन्वॉल्व है। वो उनके आपस के गड्ढे हैं जो वो भर रहे हैं। पहले आप अपने भरो, उसके बाद में शायद आप उन पे वर्क कर सको। बुक आपको बाद में वो भी बताएगी कि आप दूसरों पे कैसे वर्क कर सकते हो। बहुत लेटर आएगा, 3rd 4th वीक में आएगा वो। जब आपको पंख लगाने होंगे तब वो बुक आपको बताएगी उनके बारे में। पहले आप अपना वर्क करो। दिस बुक इज़ ऑलवेज़ कि पहले अपना करो। अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हो तो आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। पहले अपना करो, अपने गड्ढे भरो, ऊपर आओ अपने गड्ढे में, उसके बाद में दूसरे को रस्सी देके खींचना बाहर उसके गड्ढे से। पहले खुद तो ऊपर आ जाओ। एनीवन एल्स? मैंने आप लोगों को बता दिया मुझे कहीं नहीं जाना है, संडे है। अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग बाय बोलिए, और नहीं जाना है तो